खुदा दी यसु मसीह दे बाबरकत ते जलाली नां दे विच असीं सारे अपने भैन भरावां नूं सलाम पेश करते हैं, जय मसीह दी आखते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। जितना तुहानूं सारिआं नूं पता है कि असीं काशिश पाकिस्तान की तरफों हाँ तो असी तुहाडी रूहानी तरक्की के वास्ते हमेशा पैगाम देने हैं। एक खास तौर ते पैगाम अपने उन्हां भैन भरावां वास्ते जिहड़े पूरी दुनिया दे विच ने ते पंजाबी ज़बान नूं समझदे ने ते पंजाबी ने, उन्हां वास्ते असी ये पैगाम जिहड़ा दे रहे हैं ताकि सब तक खुदा दा कलाम जिहड़ा है वो पहुँच जाए तो सारे हकीकी तौर पर खुदावंद यसु मसीह दे कलाम नूं समझण, उत्ते अमल करन ते अबदी हलाकत तो बच के ते हमेशा दी जिंदगी दे वारिस ठहर जाण जिहड़े यसु मसीह देण वास्ते आया है। कहंदा मैं इसलिए आया कि सारे जिंदगी पाइए ते असी बड़ी चंगी वड्डी ते कसरत दी जिंदगी पाइए। अज दे पैगाम का खसूसी तौर पर असी जिहड़ा है वो अनुमान रखा है कि खजूरों का अतवार। एक दूजा जिहड़ा इहदा अनुमान हो सकता है कि यसु मसीह का यरूशलेम में फातिहाना दाखला। खजूरां दा अतवार ये असी ईस्टर तो एक हफ्ता पहलों जो पाक हफ्ता शुरू होता है तो उदों असी ये मनाने। हुण सोचना असी ये वा भई सानू कई साल हो गए ने कि असी खजूरां दा अतवार मनाने हैं, जिन्हों पाम संडे भी कहते हैं, खजूरों का अतवार भी कहते हैं तो खजूरां दा अतवार पंजाबी ज़बान दे विच कहते हैं। लेकिन कदी असी अपने आप को ये पुछया वा कि असी खजूरां दा अतवार क्यों मनाने हैं या पाम संडे का मतलब की हुंदा वा। इस पैगाम नूं ये जिहड़ा लिया गया है ये मत्ती दी इंजील उहदा 21 बाब उहदी पहली ऐत तो लैके ते 8वीं ऐत तक लिया गया है। तो मैं हवाला ये नहीं पढ़ांगा, मैं चाहुंदा कि तुसीं खुद हवाला पढ़ो। ये नवीं ऐतनामा दे विच मत्ती दी अंजील जिहड़ी पहली अंजील तो खुदा दी यसु मसीह दी है, लेकिन उन्होंने नाम दिता गया मत्ती दी। इस वास्ते तुहाडी आसानी वास्ते असी ये कहंदे कि मत्ती दी अंजील उहदा 21 बाब पहली ऐत तो लैके ते 8वीं आयत दे विच तुसीं पढ़ोगे तो उहदे विच ये सारा ही जिक्र है। मैं तुहानूं दसना चाहना कि पहले ये पैगाम जिहड़ा है वो जिहड़े लोग खजूरां दे इतवार का पैगाम सुनना चाहते हैं, पैगाम नूं तैयार करना चाहते हैं, या वो खजूरां दे इतवार ते पैगाम देना चाहते हैं, उसकी मनादी करना चाहते हैं, तो जिहड़े उस तरह ही जानना चाहते हैं कि खजूरां दा इतवार की आ ते बाइबल मुकद्दस की रूह दे नाल इहदा मतलब की आ, उन्होंने दसना चाहते हैं। पहली गल है कि खजूरां दा इतवार ते मुल्क फलस्तीन जिहड़ा है इहदा की आपस दे विच जोड़िया। दूजी गल असीं वेखांगे कि खजूरां दे इतवार का मतलब की है। ते तीजी गल जो हवाले ते होने तो फिर असीं वेखांगे कि यरूशलेम दे विच यसु मसीह दा दाखला, लोकां दा जिहड़ा है वो बड़े वड्डे पैमाने ते उहदा इस्तकबाल। फिर असीं वेखांगे शागिर्दां दा गधी दे बच्चे नूं लियाउणा। फिर असीं वेखांगे यसु मसीह गधी दे बच्चे दे सवार हो के आउंदे ने। फिर असीं अगे जाके वेखांगे कि ज़िकरिया नबी दी जिहड़ी पेशनगोई आ वो किंज पूरी होई आ। लोकी जदों खुदावंद यसु मसीह नूं यरूशलेम दे विच वैलकम करदे ने ते उहनूं खुशामदीद कहंदे ने, उहनूं जी आयां नूं आखदे ने ते होशाना दे नारे लगाउंदे ने। और फिर यसु मसीह दा ते साडी जिंदगी दा आपस दे विच की तल्लक आ। तो फिर आखिर ते वेखांगे तो साडा रवैया तो यसु मसीह दी फरमाबरदारी दा आपस च की तल्लक आ। तो फिर असी इहदा खुलासा या समरी एंड ते जाके पेश करांगे। मेहरबानी करके सानू पैगाम सुन के तो दस्या करो। जो साडा चैनल तुसीं वेखदे यूट्यूब चैनल जिहदा नाम है काशिश पाकिस्तान, तो उहदे विच अपना लाइक सब्सक्राइब तो वो अपने कमेंट्स करो। तो सब तो वड्डी गल है कि दूसरों के नाल इस कलाम नूं जिहड़ा शेयर करया करो, क्योंकि अजकल बहुत जिंदगी आसान हो गई आ। तो फिर असी यसु मसीह के शागिर्द ठहरते हैं। आओ असी वेखते हैं सब तो कि इस खजूरां दे अतवार ते फलस्तीन मुल्क का आपस दे विच की तल्लक आ। मेरे अजीजों, फलस्तीन मुल्क जिहड़ा है ये मिडल ईस्ट दे विच पाया जांदा वा।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨੀਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਥਰੀਲੀ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ 40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨੀਕੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਫਨੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਨੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮੀਰਾ। ਪਾਮੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਇਹ ਚूँकि रेगिस्तान से जिस तरह मैं पहले क्या है तो इतने खजूर जड़ियाँ सन वो बड़ियाँ उगदियाँ सन। हुण असीं वेखते हैं कि बाइबल मुकद्दस से खजूरां दा मकसद की आ। मेरे असीज़ो असीं वेखते हैं कि इनू आम तौर पर ये वास्ते इब्रानी ज़बान दा जिहड़ा लफ्ज़ है वो तामार इस्तेमाल किया गया है। तो यदा मतलब खजूर का दरख्त जोड़ा है बड़ा हशाश बिशाश होंदा है, खरा बरा होंदा वा, ताज़ा तम होंदा वा, और ये बड़ा वादा वा जिहड़ा ज़बूर जिहड़ा वा वो दे किताब दे विच इहदा बड़ी चंगी तरह जिक्र है। ये लंबा होंदा वा, उच्चा होंदा वा, और ये किसी भी चीज़ की अजीम अजमत, उहदी बुलंदी, उहदे मरतबे, उहदी इज्जत, उहदी शान, उहदी हसमत ते उहदी अजमत ते ताज़ीम नूं पेश करता है। मेरे सीजो जो यसु मसीह यरूशलेम दे विच दाखिल हुंदे ने ते ये फतह दा निशान है। लोकियां ने अपने हत्थां दे विच खजूर दियां डालियां फड़ियां होईयां ने, शाखां फड़ियां होईयां ने, ते यसु मसीह यरूशलेम दे विच दाखिल हुंदे ने। ये उहदा बड़ा फतहमंद जिहड़ा है वो एक दाखला है। तो किन्ना चार चीज़ां ते वो अपनी फतह नूं ज़ाहिर करते हैं जिहड़ी कि उन्होंने करके विखाई आ। पहली गल ये वा कि गुनाह ते फतह है, क्योंकि गुनाह सानू जिहड़ा सी वो खाई जाण दिया सी। खुदा ने खुदा दे नाल साडा राबता गुनाह ने तोड़ दिता सी, सानू बिल्कुल मफलूज कर दिता सी, और सानू खुदा दी मुहब्बत दा तजर्बा नहीं सी हुंदा, ना असीं उहदी हज़ूरी दे विच जा सकदे सां। ते इस वास्ते यसु मसीह ने उस गुनाह नूं खत्म किया जिहदे बारे च पौलुस कहता कि सब ने गुनाह किया ते खुदा दे जलाल तो महरूम रहे, क्योंकि उन्हें साढ़े गुनाह अपने उत्ते चुक लेने, जिहदे बारे च यूहन्ना कहता है कि ये खुदा दा बर्रा है जिहड़ा सारे जहान के गुनाहां नूं उठा ले जांदा है। तो उन्हें गुनाह दे उत्ते पहली गल कि गुनाह ते फतह पाई है। दूजी गल जिहड़ा शैतान जिन्हों मूजी कहते हैं, अबलीस कहते हैं, शैतान कहते हैं, सैटन कहते हैं या डैवल कहते हैं, वो हर तरीके दे नाल चाहुंदा है कि असीं नजात ना पाइए। साडे राह दे विच रोड़े इट्टे ते रुकावटां जिहड़ियां ने खड़ियां करदा है ते चाहुंदा है कि असीं दोज़ख दे विच चलीए, ते उहदा रस्ता खुला। कई होर रुकावटां जिहड़ियां ने वो साडी जिंदगी च पा जांदे, रिश्वत दियां, चोरी दियां, झूठ दियां, ज़नाकारी दियां, बुत परस्त दियां कई रुकावटां खड़ियां करदे है। ते यसु मसीह ने उहदे ते फतह पाई आ, उहनूं जिहड़ा है वो शिकस्त दित्ती आ। और इस तो इलावा तीजी जिहड़ी फतह है वो बहुत वड्डी फतह है, तो वो मौत के उत्ते फतह पाई आ। तो उन्हें मौत नूं ललकारिया है, जिहड़ा साडा हमेशा दा दुश्मन सी, उन ललकारिया, तो मौत साडे वास्ते हुण एक दरवाज़ा बन गई आ, जितों असीं मौत चो दाखिल हो के असीं दूजी जिंदगी दे दाखिल होने आ, तो फिर असीं अबदी जिंदगी दाखिल हो जाने आ, जिहदे बारे यसु मसीह ने कहा है कि मैं क़यामत ते जिंदगी, जिहड़ा कोई मेरे विच मरदा वो मरदा नहीं बल्कि जिंदा वा। असी जिस्मानी तौर पर देखो इस दुनिया तो चले जाने, पर रूहानी तौर पर हमेशा लिए इसी खुदा दे विच जिहड़ा है वो एक हो जाने आ। तो चौथी फतह जिहड़ी वो वा दुनिया ते फतह। असी इस दुनिया दे विच रहने आ, यसु मसीह इस दुनिया दे च रहा है। शैतान ने मत्ती दे चौथे बाब दे विच उहनूं हर तरह का लालच दिता है
दौलत का लालच दिता है, बादशाही का लालच दिता है, ताकत का लालच दिता है, तो यीशु मसीह ने हर लिहाज नाल उन्होंने शिकस्त दी आ। और ये 4 चीज़ां ते जो खुदा यीशु मसीह यरूशलेम का भी दाखल होंदा है तो 4 चीज़ां ते ओदी एक बहुत वड्डी फतह है। हुण असीं जरा अपने हवाले ते उन्हें जिहड़ा असीं हवाला अज दा पढ़िया है, जिस यीशु मसीह इस तरह का हवाला इंज आ भाई यीशु मसीह यरूशलेम दे विच दाखल होंदे ने और लोकी ओदा इस्तकबाल करते हैं। यरूशलेम का पहले मतलब बहुत सारे लोगों ने यह नाम सुन रखा वा कि यरूशलेम, तो यरूशलेम शहर का मतलब की आ? इसका मतलब है सलामती का शहर, अमन का शहर, सुख चैन का शहर, और इनू दाऊद का शहर भी कहते हैं। जिदे ज़बूर 122 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ है, मैं खुश हुआ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ आखन लगे कि आओ खुदावंद के घर चलिए, ऐ यरूशलेम तो खुदावंद का शहर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। सलामती का शहर आ ते सलामती का जिहड़ा बानी आ वो यीशु मसीह है। और असीं वेखते हैं कि इनू सलामती के शहर दे विच सलामती का शहजादा जिहड़ा है वो दाखल होंदा है ते लोकी निकलते ने काहदे लई? पहली गल ये वा कि लोगों ने उहदा कलाम सुनिया, क्योंकि लोग चौक दा चौक उहदे पिछे लगे हुए ने, उहदे कलाम नूं सुनते ने। दूजी गल है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चंगे काम किए ने ते लोगों ने उहदी जिंदगी नूं परखिया है, लोगों ने वेख्या है, लोगों ने तोलिया है, तो लोगों को पता लगा है कि ये बिल्कुल ठीक ने। और लोगों ने बड़े 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 मोजज़ात वेखे ने। तीजी गल जी वेखे, लोगों ने बड़े 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 मोजज़ात वेखे ने। लोगों ने अन्यां नूं अखां जिहड़ियां मिलदियां वेखिया ने, लंगड़ियां नूं चलदियां वेख्या वा, मुर्दियां नूं जिंदा होंदियां वेख्या वा, और कोड़ियां नूं शफा पाउंदियां वेख्या वा, और यीशु मसीह गुनाहां नूं माफ़ करके ते हमेशा दी जिंदगी देंदा है। मेरे सिद्धो एक गल गौर दे नाल सुणियो जी कि हर दुनिया के हिस्से दे विच वेखो कि कानून भी, शरीयत भी, जो भी तुसीं वेख लो कि जिहड़े बंदे ने गुनाह कीता है उन्होंने सज़ा ज़रूर मिलती है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा खुदा दा बेटा ते खुदा दा नबी आ, खुदा दा पैगंबर आ, जिहड़ा कहता कि मैं गुनाहगारां लई आया वां, मैं रासबाज़ां लई नहीं। वो कहता बीमार नूं जिहड़ी डॉक्टर की जरूरत आ, ना कि तंदुरुस्त नूं। ते वो कहता कि ऐ तुहानूं वाजा मारदा, कहता ऐ थके मांदा ते बोझ दिल बोगो, मेरे कोल मैं तुहानूं आराम देवांगा। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तबाही नहीं चाहता, बर्बादी नहीं चाहता, आपकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सारिਆਂ ਦੀ तोबा तक नौबत पहुँचे। तो इस वास्ते लोगों ने उहदे मोजज़ात नूं वेख्या है, उहदे कम्मां नूं वेख्या है, उहदे करिश्मां नूं ते करामात नूं वेख्या है, और इहदे नाल नाल लोगों ने उहदे चाल चलन नूं वेख्या वा, और लोगों ने उहदे रवैये नूं वेख्या कि वह लोगों के नाल किंज बर्ताव करते हैं। तो लोग उन्होंने अपना बादशाह बनाना चाहते, क्योंकि लोग इस दुनिया के बादशाहों तो तंग आ गए। और बादशाह बनाने भी 2 मतलब सन, एक तो ये कि यह साडे हुक्मरानी करेगा तो सानू चंगी तरफ जिहड़ा साडी रहनुमाई करेगा। दूजी गल ये कि ये सानू खुदा दे नाल जोड़ेगा तो सानू रोमी हुकूमत तो शफा ते आज़ादी बख्शेगा। हुण असीं इत्थे ये वेखते हैं कि लोग उहदा बड़ा चंगे तरीके दे नाल उहदा इस्तकबाल करते हैं। लोग अपने कपड़े जिहड़े ने उहदे राह दे विच विछाउंदे ने, खजूरां दीयां डालियां लैंदे ने, हला हला के जिहड़ा है उहदा कहंदे ने कि खुदावंद यीशु मसीह नूं असीं खुश आमदीद कहने आ, और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। सारे अपने जराए नूं उहदे वास्ते इस्तेमाल करते हैं। और इहदे नाल नाल असीं वेखदे हां कि यीशु मसीह बड़े फातहाना तौर पर उहदे च दाखल होंदे। कहते हैं कि अगर ये लोग चुप कर जाएंगे तो पहाड़ जिहड़े ने, इहदा मतलब जिहड़े लोग खामोश ने, गूंगे ते वटे बने हुए ने, जिहड़े कि कुछ भी नहीं करते, हाथे हाथ धरे ने, जिहड़े सुस्त ने, कायल ने, हर वक्त बहाना लाते हैं कि कोई ना कोई जिहड़ा काम किया जाए, मेरा काम बहुत है, मेरे को खुदा वास्ते कोई काम नहीं होंदा, मेरे को जिहड़ा मैं नींद मैनूं ज़्यादा नहीं मतलब जिहड़ा देर तक मैं काम कर सकता वा, तो इस वास्ते मैं देर ना होना मैं घर, मेरे को कलाम पढ़ने वास्ते, दुआ करने वास्ते, खुदा के कलाम नूं चर्च जाने वास्ते मेरे को कोई टाइम नहीं गा। ये सब बहाने ने। ये उन्होंने लोगों के वास्ते आ जिहड़े कहते हैं कि कुछ
ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਧੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਲਾਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਧੀ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਗਧੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 9ਵੇਂ ਬਾਪ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਦਾ, ਆਜ਼ੀ ਦਾ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਲਿੱਪੀਓ ਦਾ ਖਤ ਦੂਸਰਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਜਾਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਤੇ ਇਨਕਸਾਰ ਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਠਾਈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਦਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਗਧੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲੀਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਜਿਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ BA ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ MP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਹਜੂਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ
उस सियासतदान की तरह कल नूं कहंदा जो मैं बनया सा कौमी असैंबली का मैंबर बनया सा ते वजीर बनया सा ते लोग की मेरे अगे पिछे भजे फिरदा ना चर्च ते उन्होंने घंटियां वजाउण डे सन कोठियां ते खलो के जिहड़े फुल सुट्टण डे सन लोग ते बड़ा इस्तकबाल करन डे सन पर अज मैनूं सारे कहंदे ने कि तू गद्दार है क्योंकि मेरे को इख्तियार को नहीं ये दुनिया मतलब दी है मतलब होवे ते किस नाल गल करदे ने लेकिन यसु मसीह की तरह नहीं कि उन्हें प्यार किया है तो प्यार की खातर अपनी जान भी देती है गैर मशरूत प्यार है बगैर किसी शर्त तो बगैर किसी मतलब तो और यो प्यार यसु मसीह अज साडे कोलों मंगदा है। असीं वेखदे हां कि यसु मसीह यरूशलेम दे विच दाखल होगा तो कल नूं लोग ओहो लोग नारे मार के कहंदे ने इनू सलीब दो सलीब दो सलीब दो क्योंकि वो लोगों दियां गल्लां च आ गए दुनिया दे नाल रल के उन्हें सच्चाई का साथ नहीं दिता बल्कि उन्हें झूठ नूं प्यार किया। अज भी लोग वेखो लोग हेराफेरी करते हैं झूठ मारते हैं फरेब करते हैं सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं अपना इख्तियार हासिल करने वास्ते अपनी पोजीशन हासिल करने वास्ते और उत्ते कायम रखने वास्ते सब कुछ ही करते हैं लेकिन कभी उन्होंने ये मुड़ के वेख्या कि जे अगर अज ही सानू खुदा दे कोल जाना पे तो की असीं उहनूं जवाब देवांगे। मेरे सीधो यसु मसीह नूं असीं वेखदे हां कि साडा अज भी सलीब दे उत्ते हथ हिला के जिहड़ा है ਉਹ ਸਾਡਾ इंतजार करता तो सानू वाजा मारदा कहंदा कि ऐ थके मांदे ते बोझ लोगो मेरे कोल आओ मैं तुहानू आराम देवांगा। वो साडा अज भी बड़ी बेचैन दे नाल इंतजार करन दिया तो सानू दावत देंदा है कहंदा है कि रूह ते दुल्हन कहंदी है कि आ ते जिहड़ा प्यासा होवे ओ आजे कहंदा अज ही कबूलियत दा वक्त है अज ही यसू मसीह नूं अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा है ओ दावत देण दी जरूरत है। और जिन्हां ने दावत दे दित्ती है जिहड़े मसीह खानदान च पैदा होए ने जिहड़े कि खुदा दे नाल चलदे ने वो तो बहुत अच्छी गल है जिहड़े नहीं चलते उन्होंने वास्ते जरूरत इस गल दी आ कि वो यसु मसीह नूं अपनी जिंदगी दावत दे अज उहदा इस्तकबाल करन। जे यसु मसीह यरूशलेम दाखल होया तो यसु मसीह अज उन्होंने जिंदगी दाखल होंदा है कहता देख मैं तेरे दिल के दरवाजे ते खड़ा है तो खटखटाउणा है तो तू अगर खोलेगा तो मैं तेरे वास्ते तेरे अंदर आवांगा। मैं किताब पढ़न दिया सा तो किताब दे विच एक जिक्र से कि एक बंदा है तो उन्हें एक तस्वीर बनाई तो तस्वीर ते किया कि एक बंदा एक बड़ा खस्ता हाल पुराना जिहड़ा मकान आ उहदा एक दरवाज़ा है जिहदे चार चफेरे कलर लगा है दरवाज़ा जिहड़ा बड़ा खस्ता हाल है टुटा फुटा जिहड़ा दरवाज़ा जिहड़ा वा ते उहदे कुंडी जिहड़ी है वो बाहर को नहीं गई। वो बंदा चिराग लैके तो बाहरों खड़काउण दिया है तो लागों दी एक बंदा लंघदा है तो कहंदा है भाई जे मसवर चंगा होंदा तस्वीर बनाउण वाला चंगा होंदा ते बाहर कुंडी लाउंदा ताकि जिहड़ा बंदा बाहर खड़ा खड़काउण दिया वा वो खोल के ते अंदर चल जाता तो बाओ लागे मसवर खड़ा कहता कि नहीं भाजी यदी कुंडी अंदर आ जो अंदर का बंदा खोलेगा तो फिर आएगा। यसु मसीह मुकाशर की किताब 3 बाब 20वीं आयत लिखा है वा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा अगर तू अज ही खोलेगा तो मैं तेनों अज ही गुनाहों की माफ़ी तो हमेशा की जिंदगी का तोहफा देवांगा। हुण असीं ये वेखना वा कि असी यसु मसीह ने साड़ी खातर अपनी जान की कुर्बानी दे दी आ तो असी एक दूजे की खातर की करते हैं जिहड़ी बरकत साडे कोल है ना रोज़िਆਂ के दौरान भी असी अपना फ्रूट जिहड़ा वा उहनूं उहदा पैसा सेव करके गरीबां यतीमां दे विच लावारिस लोकां दे विच बेसहारा लोकां दे विच जिहड़ा वा वो दे सकते हैं। अपनी असी जान की कुर्बानी नहीं बल्कि असी जिहड़ा वा वो अपने पैसे की आप बचा के कोई जिहड़ा वा उहदे नाल शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस दी खुशी दे यसु मसीह दे जी उठण की खुशी दे विच शामिल हो सकन। दूजी गल जी है वो ये कि अपने गुनाहों तो तोबा करके तो वो तरफ असी जा सकते हैं ताकि असी निजात पा जाइए तो तोबा करके फिर बार बार गुनाह करना नहीं क्योंकि इब्रानियों के खाते में लिखा है वा कि जो तुम तोबा करके बार बार गुनाह करते तो बार बार मैनू जो वा वो सलीब के उत्ते चढ़ाते जे बार बार मैनू मारते जे बार बार मैनू मसलूब करते जे फिर गुनाह करने की जरूरत नहीं। तो चौथी गल है कि मुहब्बत लोगों के नाल प्यार मुहब्बत की जाए। प्यार मुहब्बत सिर्फ कहने नाल नहीं अमली तौर पर आ कि जे किसी को कपड़े नहीं गए तो उन्होंने कपड़े जो कोई बीमार आ तो उसकी मदद करो जिसको रोटी नहीं गई तो उन्होंने रोटी ना शेयर करो जे किसी को पैसा थोड़ा घट है तेरे को बहुत ज़्यादा तो वो ब्लैसिंग शेयर करो ताकि वह भी बंदा बरकत पावे और वह भी बंदा अपने पैरों पर उठ खलोवे।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤਵਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਈਸਟਰ ਸਾਡਾ ਤਾਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਮਕਸਦ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ।